दोस्तों वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, काइंड ऑफ Q&A सेशन बहुत जल्दी आएगा। सारे सवाल के जवाब जो आपको चाहिए थे वो सारे सवाल के जवाब आपको मिलने वाले, 2 पार्ट में वीडियो है, बहुत जल्दी आने वाली है INI न्यूज इंडिया पे। तब तक रखिए मेरे साथ। सारे सवालों के जवाब जो आप चाहते थे मेरे से, वो मेरे से किसी ने पूछे, आज मैं उसको एडिट करके आपको अपलोड कर दूंगा। बाय। आज का मीडिया है कहाँ? गलती करने के बाद भी स्वैग। अर्नब गोस्वामी के बारे में क्या कहोगे? अर्नब गोस्वामी बेहतरीन पत्रकार थे या हैं, ये अपनी सुविधा अनुसार लगा लिया जाए। और आपको कभी धमकी आई है? धमकी बाबा रामदेव के केस के बाद अमूमन आती रहती है। हिंदू खतरे में, इसके बारे में पता नहीं कहाँ खतरे में, कैसे खतरे में, किसने खतरे में ला दिया, पता नहीं। सब राजनीतिक बातें भैया, सब बेकार की बातें। अपने बारे में बताइए भैया। क्या ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेड की थी मास कम्युनिकेशन में, तो मास कम्युनिकेशन में करने के बाद क्या था ना, मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे। या तो जाकर मैं नौकरी करूं या नौकरी करवाऊं। ज़िंदगी आपको मौका हर बार नहीं देती है, बार बार नहीं देती है। अगर ज़िंदगी आपको बार बार मौका दे रही है तो देखिएगा कहीं आप एडिट तो नहीं कर रहे वीडियो अपनी ज़िंदगी की, है ना। तो मेरे पास मौका था, मैंने ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में किया, मैं पोस्ट ग्रेड मैंने इसमें किया, PhD मुझे मास कम्युनिकेशन में करनी है, पेपर देना है मुझे अभी। तो मेरा आगे की प्लानिंग तो ये है। NDTV काम किया, फिर NDTV काम किया, फिर उसके बाद मैंने YouTube जो मेरा चैनल है, आपको बताऊं अभ्युत भाई, ये जो मेरा चैनल है ये बाय चांस बाय लक चला है। क्योंकि जिस वक्त मैं इंटर्नशिप के लिए देख रहा था, क्योंकि आप किसी कंपनी में डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिलती है, आपको ना एज अ ट्रेनी कहा जाता है ना, आपको आप ट्रेनी पे काम करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, कोई आपको सिखा रहा है, फिर आपको पैसा भी दे रहा है ना। तो वो चीज़ होती है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में कि हम देख रहे थे, उस वक्त थोड़ा सा खाली समय था, हमारे कुछ फैकल्टीज़ थी, तो वो लोग सब बता रहे थे कि यहाँ कर सकते हो, वहाँ ट्राई कीजिए, कि इसमें आज तक जाके ट्राई कर सकते हैं, ये दूसरा डिपार्टमेंट है मेरा। लेकिन शुरू से रहा था कि मैं लिखना चाहता था चीज़ों को, क्योंकि मैं चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता था, अभिव्यक्ति करने की मैंने क्षमता मेरे अंदर हो सकती है, ये मैंने वीडियो बनाने के बाद जाना। तो फिलहाल तो अपना एडिट करने का मेरा वो था, मतलब स्क्रिप्ट लिखने का मेरा बहुत मन हुआ करता था। तो मुझे उस टाइम नहीं जगह मिल पाई थी, क्योंकि वहाँ बैच बहुत सारे थे। मुझे बोला कि कुछ 1 या 1.5 महीना लग जाएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। मैंने कोई इशू नहीं, और मैं तभी ट्राई करूँगा। उस दरमियान मैंने YouTube चैनल खोल लिया अपना 3 दोस्तों के साथ। 2 दोस्त तो अपने इधर उधर निकल जाते हैं, वो मतलब लगभग कहने के लिए थे कि हम तेरे साथ थे, लेकिन असल में साथ नहीं रहे। थे या नहीं थे अलग चीज़ है, लेकिन परिस्थितियां वैसी बन गई थी। उस परिस्थिति को मैंने भांपा, कोशिश की समझाने की, नहीं समझे। बहुत लंबी कहानी है। जब मैं किसी लायक बनूंगा तो मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा, बड़ी इंस्पिरेशनल भी हो सकती है। अगर इस मौके पर, इस वक्त में आपको बताऊंगा तो इतना आपको मैं कहूँ तो उतना प्रभावी नहीं लगेगी मेरी बात। तो एक मुकाम तक पहुँचने के बाद कभी आपको बताऊंगा विस्तार से हुआ क्या था। तो चैनल चलाया मैंने अपना, चल रहा था बाय मिस्टेक, बाय लक, जो भी कहो, आज तक चल रहा, अभी भी चल रहा है। और मेरे अंडर 4 लोग हैं जो फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हैं। काम को मैंने बांट दिया है, ठीक है। फंड की प्रॉब्लम होती है हम सबको, तो झेल रहे हैं अपना, पब्लिक है, सपोर्ट करती है। INI न्यूज इंडिया नाम जो है चैनल का, कहाँ से आया? ये INI न्यूज इंडिया, देखो इस सवाल बहुत, इसका भी मतलब बहुत गहरा था। INI का जो मैंने जो फुल फॉर्म बनाया था वो था इंफोटेनमेंट न्यूज इनसाइट, यानी कि जो लल्लन टॉप का जो कंसेप्ट था, जो वो कर रहा है, वो कंसेप्ट मैंने कॉलेज के निकालने के बाद लोगों को बताया था कि हमें ऐसा करना है। आज लल्लन टॉप को दुनिया इसलिए जानती है क्योंकि वो आज तक का पेरेंट मानो उसको, चाहे आप उसको उसके अंडर में काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन मानो, जो पैसे से सशक्त रहेगा वो दुनिया में दिखाई देगा, होगा दुनिया में दिखाई भी देगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उस वक्त इंफोटेनमेंट था कि लोगों को जानकारी देनी है, लेकिन मनोरंजक तरीके से। यार मुझे अगर एक्टिंग आ रही होती तो शायद मैं उस चीज़ को शायद कर रहा होता। मुझे एक्टिंग सिंगिंग नहीं आती थी, तो फिर मैंने अपना को टेक डाउन किया। मैंने INI किया कि फिर न्यूज़ इंडिया लगा दिया, थोड़ा सा अपना, ठीक है, कोशिश कर रहा था अब। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर नहीं किया तो अब आगे नहीं होगा। प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं, पब्लिक का सपोर्ट है, लगातार मिल रहा है। बहुत अच्छे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, कई सारे जर्नलिस्ट हैं, उनने कांटेक्ट किया है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आज की मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है, जो आज ही हो रहा है देश में? आज का मीडिया है कहाँ? आज का मीडिया तो है ही नहीं।
अगर आप बिल्कुल डूब के देखेंगे और आपको डूब के जब मीडिया की खबरों को एनालाइज करेंगे तो उस वक्त आपको तैरना होगा। अगर आप तैरेंगे नहीं तो आपके दम घुटेगा और आप मीडिया की खबरों में ही खो जाएंगे। और समस्या सबसे बड़ी देखो ये है कि आप और अभ्युदय में, चलो मैं अपनी जगह से एक व्यक्ति को रखता हूँ कि जिसका सुबह नौकरी के लिए निकलता है, शाम को घर आता है, 9 बजे प्राइम टाइम देखता है। अब प्राइम टाइम देखने वाले व्यक्ति को और कोट पैंट पहना हुआ जो व्यक्ति है कुछ बोलेगा, वो सब सही लगता है। हमारे एक साइकोलॉजी है, जो अच्छे कपड़े पहनेगा वो अच्छा व्यक्ति होगा, जो गंदे कपड़े पहनेगा वो बिल्कुल बेकार होगा। एक साइकोलॉजी है नहीं है ना? तो वही है कि जो कह रहा है तो सही कह रहा होगा। मेरी तरह किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इसका प्राइम टाइम देखने के बाद 2-3 के प्राइम टाइम उसी शो पे देख ले। किसी पे इतना टाइम नहीं है और वो कोई व्यक्ति देखेगा क्यों? तो यहाँ पर हो जाती गलती। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूं? मैंने कहा भरोसा तुम अपनी परछाई पे भी मत करो तो मेरे पे भी मत करो। हम कर क्या सकते हैं? मैंने एक खबर को पढ़ने के बाद एक बार सर्च कर लेना उस खबर को लेकर सेकंड पर्सपेक्टिव क्या है। आपको एक चीज बताऊं, मैं अपने वीडियो में कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देता था। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट कि आपको ओपिनियन बना के देना है। मैं ओपिनियन मेकर नहीं हूं। ओपिनियन मेकर होता है आपका सिर्फ एक, या ये आपके जो नेता होते हैं वो ओपिनियन मेकर होते हैं। तो मैंने पब्लिक को ओपिनियन नहीं दिया, पब्लिक मेरे से गुस्सा हो गया, आप ओपिनियन देते क्यों नहीं? तो जिस दिन से मैंने अपना ओपिनियन देना शुरू किया उस दिन से मैंने अपने आप को जर्नलिस्ट कहना खत्म कर दिया। अगर मैं अपने विचार दे रहा हूं तो फिर मैं और कुछ हूं, एक्टिविस्ट का हूं मुझे, पत्रकार नहीं। मैं पत्रकार नहीं कहूंगा अपने आप को जब मैं ओपिनियन अपना दे रहा हूं। तो पत्रकार का काम है फैक्ट सामने रख देना, तमाम तरह के फैक्ट। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप 15 मिनट की वीडियो को सुन सके, सुनने के बाद खुद के दिमाग से, खुद के विवेक से सोचें कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। हाँ, इसका कंक्लूजन ये होना चाहिए। मेरी विचारधारा को अपनी विचारधारा अभ्युदय क्यों बनाएंगे? नहीं बनानी चाहिए। मेरे पिताजी अगर बीजेपी को सपोर्टेड है तो मुझे भी नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आपके विचार किसी पे हो सकते हैं, किसी पे नहीं हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया हाँ ठीक है हम भी 4 रोटी खा रहे तुम भी 4 रोटी खाओ, नहीं खाना हम 2 खाएंगे। कुछ टीवी पत्रकारों के नाम आपको बता रहा हूँ, आपको उसको एक बार में बताना है। तो सुधीर चौधरी, मतलब एक शब्द में बताना होगा। हाँ, एक शब्द में। हाँ। तो सुधीर चौधरी, गलती करने के बाद भी स्वैग बरकरार है इनका। रोहित सरदाना, थिएटर करना बंद करो। अमीश देवगन, मतलब बेइज्जती के लिए ही अपने ट्वीट वगैरह करते रहते हैं ये तो। योगी का लियाकत, बहुत स्मार्ट है। अभी संजय सिंह के साथ जिस तरह से कहानी पलटी है इन्होंने, मैडम ने, बहुत स्मार्ट है। अगर मैं कभी प्राइम टाइम देखता हूँ तो सबसे पहले इनको देखता हूँ कि मोहतरमा कह क्या रही है। 1-2 बार तो मैंने भी इनको एक्सपोज किया है। बहुत स्मार्ट है। एक शब्द में खत्म। अंजना ओम कश्यप, क्या मजबूरी है भाई, क्या मजबूरी है? लाइव में तो आप कह देते हो कि बहुत बड़ा गलत है, लेकिन जब आपको करोड़ों लोग देखते हैं तो आप कहते हो सब सही है। क्या मजबूरी है? रवीश कुमार, अब देखो मैं तो किताब पढ़ रहा था तो उस किताब का नाम बेबाक पत्रकार, इसका कुछ बोलूंगा ही नहीं। रवीश कुमार की मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा था अभी, तो कई सारी किताब पढ़नी पड़ती है मुझे। तो रवीश कुमार बोलना ही है, तो रवीश कुमार के आगे बोलूंगा कि बोलना ही है, बोल के रहूंगा। सही है गलत है वो आपका ओपिनियन है और अलग डिबेट करने का एक टॉपिक भी है। रजत शर्मा, बहुत शांत, बहुत शांत है। अर्नब गोस्वामी के बारे में क्या कहोगे? अर्नब गोस्वामी बेहतरीन पत्रकार थे या हैं, ये अपनी सुविधा अनुसार लगा लिया जाए पत्रकार, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो गलत था। एक तरह की तानाशाही, मतलब पुलिस का इस्तेमाल उस तरह से करना जो एक तानाशाह सताने के लिए करता है। तो सुशांत केस के बारे में जो उन्होंने करा, क्या सुशांत के केस में क्या था कि मीडिया ट्रायल चल रहा था। मीडिया ट्रायल का मतलब होता है कि कोर्ट में भी वही केस चल रहा है और मीडिया में वही केस चल रहा है, लेकिन आप मीडिया ट्रायल में क्या होता है कि आप लोगों को अपना पक्ष बताते हैं, सामने वाले के विचारधारा को बदलने की कोशिश करते हैं, अपना जजमेंट पास कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ निकल के नहीं आया, आप देना शुरू कर दें, ये भी गलत था। सुशांत का केस इन्वेस्टिगेट होना था। अब सुशांत का केस आप यकीन मानो अगर बिहार का चुनाव 1 साल बाद होता तो सुशांत का केस 2 दिन बाद खत्म ही हो जाता। बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल तो सुशांत सिंह राजपूत ने भी उठाया। आज इन्वेस्टिगेशन हो गया, आप मुझे ये बताओ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको क्या पता चला कि सुशांत के केस में क्या हुआ? आज जो उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती बाहर है, उनका भाई गिरफ्तार कर लिया गया, बाहर था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता किसी को डील अप करने का। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, लेकिन बहुतों को नहीं पता होगा।
कि बस ठीक है टाइम पास करना है, करके चले गए। सुशांत सिंह, मैं तो कहता हूँ कि कोई व्यक्ति चाहे जितना ही बुरा क्यों ना सहे, लेकिन मरने के बाद उसकी अच्छाइयों को बताना चाहिए। सुशांत के मरने के बाद हमें पता चल रहा है कि वो एक नशेड़ी था, वो ड्रग एडिक्ट था। रिजल्ट आखिर में लास्ट में निकल के क्या आया नहीं पता। तो मतलब चीर हरण कैरेक्टर असैसिनेशन तो खैर कर ही दिया उन्होंने, लेकिन निचोड़ में कुछ निकल के नहीं आया। लेकिन हाँ सही बहुत सारी बातें ऐसी हुई, ऐसा मतलब नहीं है कि अर्नब गोस्वामी ने मुद्दा उठा करके जीवांत रखा इस मुद्दे को, ऐसा भी नहीं है। वो अपने टीआरपी के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी हत्याएं की हैं। हत्याएं फिजिकली भी नहीं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो इंसानों को समझनी चाहिए। मीडिया ट्रायल करना और टीआरपी घोटाला जो हुआ भी हुआ टीआरपी घोटाला भाई हमेशा से होता आ रहा है, हमेशा से होता आ रहा है, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। टीआरपी कैलकुलेट करने के तरीके को बदलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि टीआरपी का जो रेवेन्यू मॉडल है ना, इस पर सोचने का रखना चाहिए। क्योंकि जब जनता का आपने टेस्ट बदल दिया है, जब आपने प्रेफरेंस बदल ही दिया है, तो आप एक बाउंड हो जाते हैं कि यार मैं जब तक नहीं चिल्लाऊंगा तब तक लोग देखेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा मुझे व्यूअरशिप नहीं आएगी तो मेरा पैसा भैया रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। भैया एक टीवी चैनल को चलाने के लिए सैटेलाइट राइट्स होते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टीम को चलाने के लिए खरबों पैसा चाहिए।